नमस्कार प्रशिक्षुओं, मैं सुधेंद्र कुमार मौर्य आपकी सेवा में उपस्थित हूँ बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और डीएलएड पाठ्यक्रम के एजुकेशन 04 और पीस एजुकेशन 4th सेमेस्टर से संबंधित है। आइए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, बालकों की चोरी की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है। पहला ऑप्शन सजा देकर, दूसरा पारितोषिक यानी इनाम देकर, तीसरा है उदाहरण देकर, एग्जाम्पल देकर यानी दृष्टांत बताकर, और चौथा है ताड़ना देकर यानी प्रताड़ित करके या टार्चर करके। तो हम सजा देंगे तो भी ठीक नहीं है, ठीक बाल केंद्रित सिद्धांत है हमारे पास अध्यापन के लिए। और दूसरा पारितोषिक इनाम देकर, गिफ्ट देकर यदि करेंगे तो चोरी की आदत और बढ़ जाएगी। तीसरा विकल्प हमारा सही होगा, क्योंकि उदाहरण दे करके हम उसको सही कर सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल से हम क्या कर सकते हैं, उसमें सुधार ला सकते हैं। अगला है ताड़ना देकर। ताड़ना देकर माने टॉर्चर करके, टॉर्चर करेंगे तो वो और भी बिगड़ सकता है, इसलिए हमारा विकल्प तीसरा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे जो चाहूँ बना सकता हूँ। यह कथन किसका है, ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। मैक्स मेयर का, अल्बर्ट का, जॉन ब्राड्स वाटसन का और थॉर्नडाइक का। यानी इसमें तीसरा विकल्प आपका सही होगा। कौन सा? जॉन ब्राइट्स वाटसन का। वाटसन ने अपना प्रयोग किया अपने बच्चे पर। बच्चा जब छोटे से पिल्ले को यानी कुत्ते के बच्चे को सहलाता था तो उसे अजीब आनंद प्राप्त होता था, और उसी समय ये वाटसन महोदय क्या करते थे, एक तरह तरह की वो आवाज़ निकालते थे, डिफरेंट प्रकार की, और वो बालक डर जाता था। ऐसे कई दिन होने के बाद बालक जब भी कुत्ते के बच्चे को छूने चलता तो वह डर जाता। इससे उन्होंने सीखा और सिद्धांत दिए। इसमें तीसरा विकल्प सही हुआ। नेक्स्ट है हमारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ हुआ। ठीक, ये कहाँ पर हुआ, इसकी बात हम बता दें, हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में लिंगानुपात बहुत कम था, इसलिए वहाँ पे शुरू हुआ। और ये 22 जनवरी 2015 को शुरू हुआ। ठीक, इसका ऑप्शन सही होगा 22 जनवरी 2015 को। ठीक है, और सारे ऑप्शन इसमें गलत हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हम चलते हैं। नरेगा का नाम कब मनरेगा कर दिया गया। सबसे पहले नरेगा को हम देख लेते हैं, नरेगा है क्या। नरेगा NREGA नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत ये योजना लागू की गई और इसी को नरेगा कहा गया। ठीक, ये कब लागू की गई, सन 2000 दूसरा हम लागू नहीं, कब मनरेगा किया गया, इसी की चर्चा हम केवल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सन 2009 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। ठीक, 2009 यानी कि दूसरा विकल्प आपका सही होगा। ठीक, और इसमें मनरेगा करने का मतलब क्या था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना हो गया इसका नाम। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एक परिभाषा दी गई है किसकी, भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार आप लोग जान ही रहे हैं, ये बहुत बढ़ रहा है, सभी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होते जा रहे हैं। जिसको भी मौका मिलता है वो इसमें हाथ पांव अपना पसार लेता है, यानी मुंह मार लेता है, इसको कहते हैं शुद्ध भाषा में। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष यानी कि चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट रूप से व्यक्तिगत लाभ के लिए यानी पर्सनल लाभ बेनिफिट के लिए अपने निर्धारित कर्तव्य को यानी अपनी ड्यूटी को भूल करके जानबूझ करके उसकी अवहेलना ड्यूटी की करता है, और यही क्या है, भ्रष्टाचार है। ये कथन किसका है, ये कहा गया है। ठीक, ये कथन आपका एलियट एवं मेरिल, दूसरा सदरलैंड, तीसरा रॉबर्ट ब्रुक्स, इनमें से कोई नहीं तो कोई प्रश्न उठता नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा सही होगा एलियट, और बाकी सब गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, शांति का पुजारी विशेषण ठीक किसके लिए प्रयुक्त किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, मैंने विकल्प इधर से उधर कर दिए। पहला है बाल गंगाधर तिलक के लिए, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए, तीसरा बिपिन चंद्रपाल के लिए, और चौथा है सुभाष चंद्र बोस के लिए। आप सभी को पता है कि बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भी क्या थे,
ये शांति प्रिय थे, ठीक है, इसीलिए इनका विकल्प हो गया सही, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक, तीसरा बिपिन चंद्र पाल हैं, ये भी किसके नेता थे? गरम दल के। सुभाष चंद्र बोस भी गरम दल के नेता थे। कांग्रेस दो भागों में बट गई थी और ये तीन लोग जो थे वो गरम पंथी थे हो गए और ये जवाहरलाल नेहरू आदि नरम पंथी हो गए। तो इन्हीं को शांति का पुजारी विश्लेषण इन्हीं के लिए प्रयुक्त किया गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। धन्यवाद। आगे भी हम आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। आप देखते रहिए और लाभ लेते रहिए। आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप अच्छे अंकों से पास हों और आप अपना नाम और हमारा नाम भी रोशन करें, ऐसी ईश्वर से कामना है। धन्यवाद।